श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सब। आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 21 जनवरी पौष पुत्रदा एकादशी स्वधा 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 वाला उपाय हमें करना है। सिर्फ 3 बार और 5 बार स्वधा बोलना है। कौन सा उपाय करना है, यह उपाय किन लोगों को करना है, और 7 बेलपत्री वाला उपाय हम सभी को ज़रूर करना है। इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय की चर्चा की जाएगी, जिसमें से आप लोगों को स्वधा स्वधा ज़रूर बोलने वाला उपाय ज़रूर करना है, क्योंकि इस उपाय को हमने पहले कई बार बताया है। फिर भी जो है एकादशी आती है तो हम आप लोगों को फिर से समझाने का पुनः प्रयास करते हैं, ताकि आपसे कोई गलती बिल्कुल भी ना हो। आप सबको पता है एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। अति प्रिय है एकादशी। सभी व्रतों में, शास्त्रों और पुराणों में एकादशी के व्रत की श्रेष्ठता सर्वोत्तम है। इसलिए हम सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि किसी कारणवश हम व्रत ना भी कर पाएँ, यदि हम कुछ उपाय यदि कर लेते हैं, पूज्य गुरु जी कहते हैं, तो निश्चित है कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा तो हम पर होती ही है, साथ ही साथ बाबा कुबेर भंडारी की विशेष कृपा और करुणा हमें ज़रूर प्राप्त होती है। और पूज्य गुरु जी ने एकादशी के दिन कुछ विशेष नियम को यदि अपना लेते हैं तो निश्चित है हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो कौन सा नियम है जिसे हमें ज़रूर से ज़रूर अपनाना चाहिए, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला नियम, हम सभी को इस दिन जितना हो सके जो निंदक है, चुगली करने वाले हैं, उनसे ज़रूर दूर रहें। हमें किसी की भी निंदा ना सुननी चाहिए और ना ही करनी चाहिए, पहला नियम। और दूसरा नियम पूज्य गुरु जी ने बताया कि हम सभी को दूसरे नियम में किसी भी वृक्ष की पत्ती अवश्य न तोड़नी चाहिए, नहीं तोड़नी चाहिए, जितना हो सके मत तोड़ें। तीसरा नियम पूज्य गुरु जी ने हमें यह बताया है कि इस दिन हमें अपने हाथ से बुहारा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अजाने अनजाने में छोटे से छोटे जीव हमारे द्वारा उन्हें घात पहुँचे, इसलिए हम सभी को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से अवश्य अपने घर के सदस्य लगा दें, परंतु जितना हो सके आप बच सकें। और सबसे महत्वपूर्ण यह पूज्य गुरु जी ने बताया कि हम सभी को इस दिन जितना हो सके प्रभु के नामों का यशगान कीर्तन अवश्य करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सभी को बहुत ही श्रद्धा भाव से प्रभु के नामों का यशगान जरूर करना चाहिए। तो आइए चलते हैं सबसे पहले उस विशेष उपाय की ओर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और हमें निंदक लोगों से इस दिन दूरी अवश्य बनाना है। सबसे पहले हम सभी को इस तरह से एकादशी जब भी आए तो हमें 7 बेलपत्री लेना है। कितनी? 7 बेलपत्री, जो कहीं से खंडित ना हो। इस तरह से हमें एक पात्र लेना है। इस तरह से हमें एक पात्र ले लें और इसमें हमें डालना है कहाँ का? गंगा का जल। इस उपाय के लिए हमें गंगा के जल की आवश्यकता होगी। गंगा के जल की हमें आवश्यकता होगी। आप कैसे भी करके गंगा का जल अवश्य रखें, गंगा माँ के तीर्थ का। और थोड़ा सा, चाहे थोड़ा सा ही हो, परंतु गंगा का जल इसमें सर्व महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें गंगा का जल इसमें अवश्य होना चाहिए। इसमें गंगा का जल, और आपको श्री शिवाय ओम नमः शिवाय कहते हुए एक एक बेलपत्री आपको डाल लेने। डालने के बाद आपको नंगे पांव ही हम सभी को पहुंच जाना है बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर। नंगे पांव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको वहां पर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देते हैं भगवान कुबेर भंडारी के मंदिर में बाबा नंदी। वहां पर नंदी के ऊपर जल को समर्पित करके, नंदी के उठे हुए पांव पर समर्पित करके नंदी से प्रार्थना करना है। यदि आपका बच्चा गलत मार्ग पर जा रहा है, आपके घर में धन आ ही नहीं रहा है या धन टिक ही नहीं रहा है, तो हम सभी को इस विशेष उपाय को जरूर से जरूर करना चाहिए। जल नंदी के उठे हुए पांव पर समर्पित करके आपके बच्चों के लिए, बच्चा आपका गलत मार्ग में जा रहा है, आप बहुत से प्रयत्न उपाय कर रहे हैं, गलत संगतियों में फंसा है, आपका कोई धन लेकर चला गया है, धन नहीं दे रहा है, तो आपको वहां पर जल समर्पित करके बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर में 7 बेलपत्री को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक एक बेलपत्री बाबा से कामना प्रार्थना करते हुए जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है एकादशी के दिन, क्योंकि
अब की इस एकादशी पर बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं, इसलिए यह सारा जो है हम सभी को इस दुर्लभ योग में इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। बाबा कुबेर भंडारी की कृपा हम सभी पर अवश्य बरसेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। अब कहोगे पत्ती तोड़ना नहीं है तो हम बेलपत्र कहाँ से पाएं? आप बाबा के मंदिर में जब जाएंगे तो वहाँ पर चढ़ी हुई बेलपत्र को यदि आप धोकर भी समर्पित कर देते हैं तो आपको बाबा की कृपा और करुणा से वही बेलपत्र बाबा स्वीकार कर लेते हैं, परंतु आपका भाव निष्ठा होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में हम सभी को जो है इस प्रकार से एक पात्र में गंगा का जल लेना है और इस जल को लेकर हमें पहुंचना है स्वधा स्वधा कहते हुए, क्योंकि हमारे जीवन में यदि कोई भी कार्य अटक रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पितरों की भी कृपा है। पितृ अगर हमारी कुंडली में पितृ दोष है, यदि पितरों की कृपा हम पर नहीं प्राप्त हो रही है तो हमें उसके निवारण के लिए पूज्य गुरु जी ने बताया है, यदि पितृ आपके प्रसन्न रहते हैं तो हम पर सभी देवी देवताओं की भी विशेष कृपा होती है। इसलिए एक पात्र में जल लेकर हमें पहुंच जाना है बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर। जब भी भगवान कुबेर भंडारी के मंदिर जाएं, एकादशी के दिन जब हम जल को समर्पित करें तो हमें स्वधा, क्या कहना है? स्वधा स्वधा 3 बार हमें स्वधा स्वधा कहना है। सिर्फ 3 बार स्वधा स्वधा कहने से हमारे जो है पितृदोष दूर हो जाते हैं और बाबा कुबेर भंडारी पर जो जल समर्पित होता है माता पार्वती के हस्तकमल पर, माता पार्वती वह जल पितरों को प्रदान कर देती है हमारे। इसलिए हम सभी को अपने पितरों को भी अवश्य प्रसन्न करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 3 बार सुधा बोल देने से पितरों की विशेष कृपा होती है। यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य में हमें अड़चन आ रही है तो निश्चित है कहीं ना कहीं हमारे पितरों की कृपा हम पर नहीं बरस रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। इस दिन हम सभी को जो है काले तिल से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए, पूजन अर्चना करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का दिन हम सभी के लिए विशेष महत्व है। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत, दूध, घी, शहद, शक्कर, नैवेद्य जो भी आपके पास है पर्याप्त मात्रा में, उससे प्रभु का जो है स्नान करें, फिर पूजन करें। अपने मंदिर में जो है अखंड दीप लगाएं, पूजा विधि विधान से करें। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्ते आप पहले से ही तोड़ कर रखे होंगे, उसका भोग अवश्य लगा देने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।